सबसे सस्ती बिजली न सिर्फ हम दे रहे हैं बल्कि और भी ज्यादा सस्ता किए जाने की इसको तैयारी है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि दिल्ली के ठीक बगल में उत्तर प्रदेश है, क्या कारण है कि देश की सबसे महंगी बिजली योगी आदित्यनाथ की सरकार दे रही है, और न सिर्फ सबसे महंगी बिजली दे रही है, एक स्मार्ट मीटर यहां लगाया जा रहा है उपभोक्ताओं के घरों में, व्यापारियों के प्रतिष्ठानों में। एक बहुत सनसनीखेज खबर यह आ रही है कि स्मार्ट मीटरों में जो बिल आ रहे हैं वो पूर्व के बिलों से 30% ज्यादा बिल दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, कोरोना हुआ, जीएसटी हुआ, नोटबंदी हुआ, इन तीनों आपदाओं के बाद जो व्यापार और इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा है उत्तर प्रदेश के लोगों के ऊपर, उनकी जेब से आगे और लूट मचाने के लिए 30% का बिजली का जो बिल बढ़ के आ रहा है, यह उनके ऊपर एक बहुत बड़ा उनके साथ किया हुआ धोखा है। और इस धोखे में शीर्ष स्तर से सरकार के लोग शामिल हैं। अभी पता यह चला कि जब यह मामला उछला तो ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी ने आनन फानन में कोई बैठक बुलाई और किसी अधिकारी ने यह कहा कि इसमें कुछ संविदा कर्मियों की संलिप्तता सामने आ रही है, जो अपने पास बचे हुए कुछ मीटरों को ला जाके लगा रहे थे और वो फर्जी मीटर थे, उनको फर्जी तरीके से इंस्टॉल किया गया और ये वही मीटर है जो 30% बिजली के बिल ज्यादा दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस बात को सिरे से खारिज करती है। ये तो बड़ी बचकाना बात है कि 30% बिजली के बिल ज्यादा आने पर कितना बड़ा एक मैकेनिज्म यूपी सरकार में शामिल होता है एक बिजली का मीटर बदलने में, और पूरे विभाग के अंदर इस खुले भ्रष्टाचार को ढकने के लिए आप महज कुछ संविदा कर्मियों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी डालकर अपना कॉलर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले सरकार यह बताए कि बिजली के दाम सबसे पहले तो इतने ज्यादा यहां क्यों हैं, और दिल्ली जैसी आधी अधूरी शक्तियों वाली सरकार अगर आधे दाम में बिजली दे सकती है, बिजली कंपनियों के घाटों पर कंट्रोल लगा सकती है, बिजली विभाग के भ्रष्टाचार पर लगाम लगा सकती है, तो उत्तर प्रदेश में सरकार में कौन सी ऐसी कमी है जो यहां पर यह सब नहीं किया जा सकता। आपने देखा होगा कि माननीय योगी जी दिल्ली प्रचार करने के लिए, दिल्ली चुनाव में प्रचार करने के लिए यूपी का मॉडल सामने लेकर गए थे, और दिल्ली की जनता ने, जहां के लगभग 30-40% यूपी के ही लोग रहते हैं, उनके प्रचार को सिरे से नकार दिया। ना तो वो योगी जी के बिजली के दाम दिल्ली में चाहते हैं, ना वो योगी जी के बनाए हुए अस्पताल दिल्ली में चाहते हैं, ना ही वो योगी जी का शिक्षा मॉडल या कानून व्यवस्था वहां चाहते हैं। तो इन सभी चीजों को पूरी तरह नकार दिया गया। आज की तारीख में योगी जी बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो पार्टी उनसे पूछना चाहती है कि वो ये बताएं कि बिहार वालों को आप क्या कह रहे हैं। क्या आप यूपी के जैसी महंगी बिजली बिहार में भी देंगे? क्या यूपी के जैसे 30% तेज चलने वाले मीटर बिहार में भी लगाएंगे, या आप यूपी के वासियों को छलावे और भुलावे की जगह अब वाकई कोई रिलीफ देने की तैयारी कर रहे हैं? तो सबसे पहली मांग तो यह है कि इस मीटर वाले घोटाले में जो भी कंपनी और इस कंपनी के साथ जो भी शीर्ष अधिकारी और नेता मंत्रीगण शामिल हैं, एक उच्च स्तरीय सीबीआई स्तर की जांच की जाए और इस घोटाले में जो भी लोग शामिल हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और इसमें जो भी आप एफआईआर दर्ज करेंगे इसका दैनिक ब्यौरा पत्रकारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता के सामने रोज लाएं। दूसरी मांग यह है कि ये मीटर जब से जहां लगे हैं उनके पुराने बिलों का और उनके पुराने इस्तेमाल का कंपैरिजन करके जितना बिल बढ़ के आया है, उन उपभोक्ताओं से माफी मांगते हुए आपको उस पैसे को ब्याज समेत वापस करना चाहिए। अगर आप वापस सीधे नहीं कर सकते तो आने वाले बिलों में उस बढ़े हुए दामों का समायोजन करना चाहिए, और प्रदेश की जनता को यह बताना चाहिए, उनको यह भरोसा दिलाना चाहिए कि आपने इसके ऊपर कार्रवाई की है। आम आदमी पार्टी बिजली के बिलों के ऊपर इस घटना को ऐसे जाने देने वाली नहीं है। कल हमारे प्रदेश प्रभारी जी ने, माननीय सांसद श्री संजय सिंह जी ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया 9956998866।
9956 9988 66। इस नंबर के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल से 250 से ज्यादा कॉलें आ चुकी हैं। व्हाट्सएप नंबरों पर हमारे पास शिकायतों का अंबार लग गया है और जनता इतनी ज्यादा पीड़ित है। कोई किसान अपने यहां से फोन कर रहा है, कह रहा हमारे ट्यूबवेल का बिल लॉकडाउन के समय जिसमें कनेक्शन का तार तक नहीं जुड़ा हुआ था 16,000 18,000 दे दिया गया है। किसी की दुकान बंद थी 50,000 रुपए का बिल दे दिया गया है। किसी के घर पर सिर्फ एक बल्ब जलता है, पंखा चलता है, 5,000 रुपए 8,000 रुपए महीने का बिल आ रहा है। यानी आप कर क्या रहे हैं? आपकी पब्लिक के पास न रोजगार है न व्यापार है और ऐसे में आप उनकी बची खुची जो उनके पास कुछ बचा हो तो वो क्या आपका लोन लेकर भ्रष्टाचार के द्वारा जनित इन बिलों को चुकाएंगे? क्या वो कर्जे ले लें? क्या वो अपनी जमीन बेचकर बिलों को चुकाएं? ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो इस हेल्पलाइन नंबर पर हम तमाम केसेस इकट्ठे कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि उत्तर प्रदेश की जनता जाति और धर्म पर बंटने के बजाय मुद्दों पर एक हो। बिजली सभी की समस्या है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, दलित हो या सवर्ण। शिक्षा सभी की समस्या है, स्वास्थ्य सभी की समस्या है और इन सभी चीजों का उत्तर प्रदेश में बुरा हाल है। तो बिजली से शुरुआत करते हुए आम आदमी पार्टी प्रदेश की जनता को न सिर्फ इकट्ठा करेगी बल्कि इन अनियमितताओं के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन जल्दी करेगी जिसकी रूपरेखा तय करके आप सबको बताया जाएगा। अगर कोई आपके इस बारे में सवाल हो तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं।